अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तफसीरुल कुरान में हम कुरान पाक को पढ़ने, सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने के बारे में और कुरान पाक की फ़जीलत, कुरान पाक के तमाम मज़ामीन, कुरान पाक की सूरतों के तर्जुमा और तफसीर के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। यानी हम लोगों में बेहतर है वो जो कि पहले ख़ुद कुरान पाक को सीखे और फिर उसकी तालीम दूसरों तक पहुँचाए। कुरान पाक को पढ़ने का, सीखने सिखाने का बहुत सवाब है, लेकिन अफसोस कि आज हम मादी दुनिया के सारे काम तो सर अंजाम देते हैं, लेकिन हमारे पास कुरान पाक को पढ़ने का वक्त नहीं है। हालांकि हमें मालूम है कि यही वो किताब है जिसमें कि हमारी तमाम ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल मौजूद है, और यही वो किताब है जो कल को हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ रोज़ा और कुरान दोनों बंदा मोमिन के लिए शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, मेरे रब, मैंने इस शख्स को दिन के वक्त खाने पीने और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखा, तो बस इस शख्स के मुतल्लिक़ मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। और कुरान भी कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने इस शख्स को रात के वक्त जगाए रखा, बस इसके मुतल्लिक़ मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस इन दोनों की शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा। हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन असहाबे कुरान यानी हिफ्ज़ व क़िराअत और अमल करने वालों का सफ़ारशी बनकर आएगा। कुरान पाक की तिलावत का जो सवाब है वो तो अरबी अल्फाज की तिलावत पर ही मिलता है, और इन अल्फाज को समझकर पढ़ने या उनकी तिलावत के साथ तर्जुमा पढ़ने और उस पर गौर व फिक्र करने से भी सवाब जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। कुरान पाक की एक आयत सीखने पर हदीस मुबारका में ये फजीलत है कि एक आयत का सीखना 100 रकत नफल नमाज से बेहतर है। लिहाजा कोई शख्स तिलावत के साथ साथ आयात का मानी और मफहूम समझ कर पढ़ता है तो वह इस फजीलत का मुस्तहिक बनता है। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुसलमान होने के नाते हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम कुरान पाक समझ कर पढ़ें, क्योंकि इस किताब में हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को डिस्कस किया गया है। ये अल्लाह की वो किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये कलाम पाक अल्लाह का कलाम पाक है, और इस कलाम पाक के जो अल्फाज हैं वो हमारे प्यारे नबी मोहतरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से अदा हुए हैं। एक जगह इरशाद होता है कि जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुमसे बातें करे तो कुरान पढ़ लिया करो। कुरान पाक आखिरी आसमानी किताब है, और इसकी फजीलत तमाम किताबों से बढ़कर है, जो कि क़यामत तक के तमाम मुसलमानों के लिए रोशन हदायत है। कुरान पाक पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, इसकी बहुत फजीलत है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू सुबह को जाकर किताबुल्लाह की एक आयत सीखे, ये तेरे लिए 100 रकत नमाज से बेहतर है, और तू सुबह जाकर इल्म का एक बाब सीखे, ख्वाह इस पर अमल करे या ना करे, ये तेरे लिए 1000 रकत पढ़ने से बेहतर है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसको कुरान ने मेरे ज़िक्र और मुझसे मशगूल रखा, उसे मैं उससे बेहतर दूंगा जो मांगने वालों को देता हूँ। और कलामुल्लाह की फ़जीलत दूसरे कामों पर ऐसी है जैसे कि अल्लाह की फ़जीलत उसकी मखलूक पर।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह ताला की किताब से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए उसके बदले में एक नेकी है और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। गोया सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की बहुत फजीलत आपने कुछ अहादीस मुलाहजा फरमाई। आगे है कि कुरान पाक के मज़ामीन। कुरान पाक हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी पर अहाते किए हुए है। इसमें हर मज़मून, हर हमारी ज़िंदगी का जो शोबा है उसको डिस्कस किया गया है कि हमने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। हमारे तमाम मसाइल का हल कुरान पाक में मौजूद है। इसमें तमाम अंबिया कराम का ज़िक्र है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अहकाम इलाही, हलाल हराम, ज़िंदगी, मौत, क़यामत, उसका ज़िक्र, सदका खैरात, उसका ज़िक्र, सूद का ज़िक्र, अल्लाह ताला की कुदरत, उसके करिश्मे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यतीमों के हक़ और मियाँ बीवी के हकूक़, वालिदैन उनके हकूक़, मिरास के मसाइल, सिराते मुस्तकीम, अदल, एहसान, इंसाफ, ईमान, अच्छाई, बुराई, तमाम तहारत के मसाइल और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, उसके बारे में तमाम वजाहत, बुराइयों के हम कैसे इज्तनाब करते हैं, किसी को नाहक कत्ल करना, अहद को पूरा करना, अहद को तोड़ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ही असल अतात है और अल्लाह वहदहु ला शरीक वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। ये तमाम मज़ामीन कुरान के मज़ामीन हैं। तौहीद पर मुकम्मल दलाइल हमें कुरान पाक की बहुत सी आयात और सूरतों में मिलते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने ख़ुद को रहमान और रहीम कहा, अपनी रहमत के बारे में बताया और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब से भी डराया। मुत्तकीन की सिफ़ात और मुनाफ़िकीन का अंजाम, ये सब कुरान पाक के मज़ामीन हैं। इसके अलावा बेशुमार मज़ामीन जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता किए हुए हैं कुरान पाक में मौजूद हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें तमाम मज़ामीन और अपनी ज़िंदगी के तमाम अहवाल का पता चलेगा कि हमने कुरान पाक को छोड़ा हुआ जो कि हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। जब हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें समझ आएगी कि हम कुरान से क्यों इतना दूर थे। इसमें तो हमारे तमाम मसाइल का हल है। हम दुनिया में इधर उधर क्यों भागते रहे। आप जब भी परेशान हो, अल्लाह ताला से मशवरा मांगना हो, वुज़ू करें, कुरान पाक खोलें, दुआ करें और यकीन करें अल्लाह ताला आपसे बात करेगा, आपको बताएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप इसको खोलेंगी तो आपके सामने अक्सर व पेशतर वही आयात आ जाती हैं जो कि आपके दिल की कैफियत होती है और वही आयात सामने आके ये साबित करती हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है और सुन रहा है और हमें मशवरा भी दे रहा है, सब्र की भी तलकीन कर रहा है और साथ साथ बता रहा है कि अब हमने क्या करना है। तो हमें कुरान पाक को पढ़ना है, सीखना है, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। रोज़ाना कुरान पाक पढ़ा करें, चाहे आप एक आयत ही क्यों ना पढ़ें, बस एक आयत उसका तर्जुमा उसको समझ के उसकी तफसीर को पढ़ लें।
तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी है, सिर्फ़ एक आयत। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, सीखने, सिखाने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।